हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर लिम्ब के एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की, जो है पोप्लीटियल फोसा। तो पोप्लीटियल फोसा पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड होते हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च करो एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस, वहां पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पोप्लीटियल फोसा। पहली बात, पोप्लीटियल फोसा प्रेजेंट कहाँ होता है? ये हमारी थाई है, ठीक है। ये हमारा नीचे की तरफ फिर क्या है, लेग शुरू हो जाता है, ठीक है। ये मान लो लेग वाला पार्ट है ऐसे, ठीक है। तो ये हम पीछे से देख रहे हैं। तो अगर हम पीछे से देखें तो थाई और लेग यहां पे ये प्रेजेंट होता है, जहां पे नी जॉइंट होता है ना, आगे की तरफ तो नी जॉइंट होता है, नी जॉइंट के जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है पोप्लीटियल फोसा। मतलब नी जॉइंट तो फ्रंट साइड है ना, पोप्लीटियल फोसा बैक साइड होता है। तो यहां पे एक डायमंड शेप का प्रेजेंट होता है पोप्लीटियल फोसा। तो पोप्लीटियल फोसा की लोकेशन की हम बात करें तो इट इज अ डायमंड शेप्ड डिप्रेशन। एक डिप्रेशन है, कैसी शेप है? डायमंड शेप। एक डायमंड शेप की, डायमंड जैसी इसकी शेप होती है पोप्लीटियल फोसा की। अब ये फोसा है तो ऑब्वियस सी बात है डिप्रेशन होगा, ठीक है। अभी प्रेजेंट कहां है? बिहाइंड द नी जॉइंट। मैंने बोला ना, नी जॉइंट के पीछे की तरफ होता है और लोअर पार्ट ऑफ द फीमर के भी पीछे। अब यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ द फीमर बोन भी आएगा ना, यहाँ पे मैं बनाऊं अगर फीमर बोन, तो ये फीमर बोन आएगी इधर ऐसे, और टिबिया का अपर पार्ट आएगा इस तरह से। तो अपर पार्ट ऑफ टिबिया के भी पीछे होता है और लोअर पार्ट ऑफ द फीमर के भी पीछे होता है। तो इट इज अ डायमंड शेप डिप्रेशन बिहाइंड द नी जॉइंट, लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ द टिबिया। ये इसकी लोकेशन होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसकी बाउंड्रीज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाउंड्रीज हम पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू। तो इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो बाउंड्रीज अगर हम देखें तो चार तरह की इसकी बाउंड्रीज बनेंगी, ठीक है। ये हमारा पोप्लीटियल फोसा है, ठीक है। ये हमारा पोप्लीटियल फोसा है, नी जॉइंट के जस्ट पीछे की तरफ से हम देख रहे हैं डायग्राम में। तो ये हमारा पोप्लीटियल फोसा है। कौन सी साइड का? राइट साइड का पोप्लीटियल फोसा है। तो ये वाली साइड लेटरल हो गई और ये वाली साइड हो गई मीडियल साइड। तो पोप्लीटियल फोसा के एक तो मीडियल में मसल है, कुछ इसके लेटरल में मसल है और ऊपर की तरफ। तो पोप्लीटियल फोसा की टोटल चार बाउंड्रीज होती हैं, ऊपर की तरफ और लेटरली सुपेरोलेटरल बाउंड्री, ऊपर की तरफ और मीडियली सुपेरोमीडियल, नीचे लेटरल में क्या होगी? इन्फेरोलेटरल, और नीचे मीडियल में क्या होगी? इन्फेरोमीडियल। तो सबसे पहले हम सुपेरोलेटरल बाउंड्री की बात करें, ऊपर की तरफ और लेटरली। ऊपर की तरफ और लेटरली क्या है? एक ही मसल है, कौन सी? बाइसेप्स फेमोरिस। ऊपर की तरफ और मीडियली चले तो एक मोटी मसल है पीछे की तरफ, सेमी मेम्ब्रेनोसस, और एक पतली सी मसल है जिसका टेंडन दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये है हमारी सेमी टेंडेनोसस मसल। तो सुपेरोमीडियली दो मसल आ गई, सेमी टेंडेनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस। और सुपेरोलेटरली जो है वो एक मसल आ गई, कौन सी? बाइसेप्स फेमोरिस। अब बात करें नीचे की तरफ, तो इन्फेरोमीडियली प्रेजेंट होता है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, और इन्फेरोलेटरली प्रेजेंट होता है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। और एक छोटी सी मसल ये आपको दिखाई दे रही है, ये है प्लांटेरिस। तो नीचे का तो बहुत इजी हो गया। नीचे हमें क्या याद रखना है? गैस्ट्रोक्नीमियस। लेटरल साइड में लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस ये रहा, और मीडियल साइड में मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस हो जाएगा। बस लेटरल में एक और मसल है प्लांटेरिस। तो ये हमने बात करी इसकी बाउंड्रीज की। तो बाउंड्री कौन सी है? टोटल हमारे पास चार बाउंड्रीज हैं। कौन कौन सी? सुपेरोलेटरली कौन सी थी? बाइसेप्स फेमोरिस। ये देखो ना, ऊपर की तरफ और लेटरली कौन सी? एक ही मसल थी, बाइसेप्स फेमोरिस। तो सुपेरोलेटरली बाइसेप्स फेमोरिस। सुपेरोमीडियली हमारे पास दो मेन मसल थी, कौन कौन सी? सेमी टेंडेनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस। ये दो हमने देखी थी। उसके अलावा तीन और मसल भी होती हैं सप्लीमेंट्री, कौन कौन सी? ग्रेसिलिस, सार्टोरियस एंड एडक्टर मैग्नस। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली दो पक्का याद होनी चाहिए। तो सुपेरोमीडियली मेन कौन सी है? सेमी टेंडेनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस। और सप्लीमेंट्री कौन सी है? ग्रेसिलिस, सार्टोरियस एंड एडक्टर मैग्नस। अब नीचे की तरफ आए, इन्फेरोलेटरल में क्या आ जाएगा? लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। इन्फेरोमीडियल में क्या आ जाएगा? मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस। तो नीचे वाले रिलेशन तो बहुत इजी है, लेकिन जो लेटरल है वहां पे एक और मसल आती है, कौन सी? प्लांटेरिस। तो ये हमें याद रखना है इसकी बाउंड्रीज में। टोटल चार बाउंड्री, सुपेरोलेटरल, सुपेरोमीडियल, इन्फेरोलेटरल एंड इन्फेरोमीडियल बाउंड्रीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं रूफ की। मान लो कोई आदमी लेटा हुआ है, ठीक है। ये मैं लेटे हुए आदमी की बना रहा हूं। ये थाई है, ये उसका लेग है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको ये उसके पैर हो गए, ठीक है। ये लेटा हुआ है आदमी, तो इसके पीछे की तरफ इधर यहां पे प्रेजेंट होगा ना इस तरह से डायमंड शेप का पोप्लीटियल फोसा। तो पोप्लीटियल फोसा की तो जो छत होगी वो कौन बनाएगा? छत कौन बनाएगा? छत के देखने के लिए ऊपर से नीचे चलते हैं। सबसे ऊपर क्या होती है? कहीं पे भी स्किन होगी, सबसे ऊपर स्किन।
स्किन हटाएंगे तो सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया हटाएंगे तो क्या आएगा, डीप फेशिया। और यहाँ पे डीप फेशिया को जैसे ही हटाते हैं वहां पे आ जाता है पेक्टोरल सॉरी पोप्लिटियल फोसा। तो पोप्लिटियल फोसा के जस्ट ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, डीप फेशिया। तो जो पोप्लिटियल फोसा है उसकी छत कौन बना रहा है, डीप फेशिया। तो रूफ ऑफ द पोप्लिटियल फोसा इज फॉर्म्ड बाय द डीप फेशिया, और डीप फेशिया का दूसरा नाम भी है पोप्लिटियल फेशिया, क्योंकि वो यहाँ पे पोप्लिटियल जो फोसा है उसकी रूफ बना रहा है, इसलिए उसको पोप्लिटियल फेशिया भी बोल देते हैं। तो डीप फेशिया बोलो या पोप्लिटियल फेशिया बोलो एक ही बात है, क्या बनाते हैं, रूफ ऑफ द पोप्लिटियल फोसा। अब जो रूफ है, अभी मैंने बोला ना सबसे ऊपर स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, तीन होंगे ना। तो डीप फेशिया के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है, सुपरफिशियल फेशिया। डीप फेशिया के जस्ट ऊपर की तरफ क्या होगा, सुपरफिशियल फेशिया होगा ना। तो सुपरफिशियल फेशिया जो है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, उसमें प्रेजेंट होता है स्मॉल सेफेनस वेन और कुछ क्यूटेनियस नर्व्स। क्या क्या होता है, स्मॉल सेफेनस वेन और कुछ क्यूटेनियस नर्व्स। और क्यूटेनियस नर्व कौन कौन सी, तीन क्यूटेनियस नर्व्स हमारे पास मिलती हैं सुपरफिशियल फेशिया में। कौन कौन सी, ब्रांचेज एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड पेरोनियल या फिर स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। तो तीन हमें क्यूटेनियस नर्व याद करनी है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड पेरोनियल या फिर स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। ये तीन हमारे पास क्यूटेनियस नर्व्स प्रेजेंट होती हैं सुपरफिशियल फेशिया में। तो रूफ में हमको क्या क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि ये डीप फेशिया किससे बनी हुई है, रूफ डीप फेशिया या पोप्लिटियल फेशिया से। और डीप फेशिया जो है उसके जस्ट ऊपर सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट है। उस सुपरफिशियल फेशिया में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल सेफेनस वेन और तीन क्यूटेनियस नर्व्स। कौन कौन सी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड पेरोनियल या फिर स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। ये हमें लिख के आना है रूफ के अंदर। अब रूफ की बात कर ली, अब लास्ट बाउंड्री हमारे पास बची है फ्लोर। छत की बात कर ली, अब फर्श की बात कर लेते हैं, फ्लोर पे आ जाते हैं। फ्लोर ऑफ द पोप्लिटियल फोसा कौन बनाता है, ऊपर से नीचे आएंगे। तो पोप्लिटियल फोसा को हटाओगे तो नीचे हड्डियां आ जाएंगी ना। तो ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो मान लो ये हमारा पोप्लिटियल फोसा है, तो इसमें अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो तीन पार्ट में अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं इस तरह से। सबसे ऊपर वाले पार्ट में तो हमको क्या दिखाई देता है, फीमर दिखाई देती है। सबसे ऊपर वाले पार्ट में फीमर, फीमर का कौन सा पार्ट बोलेंगे इसको, पोप्लिटियल सरफेस, क्योंकि फीमर का पार्ट ये पोप्लिटियल फोसा में देखने को मिलता है, इसलिए इसको पोप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर बोलते हैं। तो फ्लोर में अगर हम देखें ऊपर से नीचे तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा, पोप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर। बीच में मिलता है नी जॉइंट का कैप्सूल, यहाँ पे कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और एक लिगामेंट आता है, कौन सा, इस तरह से ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट आ जाता है। कौन सा लिगामेंट, ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, और नीचे चले तो थर्ड पार्ट में क्या देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग पोप्लिटियल फेशिया कवरिंग द पोप्लिटियस मसल। तो यहाँ पे नीचे पोप्लिटियस मसल होती है और उसके ऊपर फेशिया होता है, कौन सा, पोप्लिटियल फेशिया, वो देखने को मिलता है। तो फ्लोर में हमको ऊपर से नीचे अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा डायमंड शेप पोप्लिटियल फोसा था, पीछे से देख रहे थे, इसका फ्लोर हम देख रहे थे। तो सबसे पहले पार्ट में फीमर मिली, पोप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर। दूसरे पार्ट में कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट एंड ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। और तीसरे पार्ट में क्या मिला, स्ट्रॉन्ग पोप्लिटियल फेशिया कवरिंग द पोप्लिटियस मसल। तो ये तीन हमें चीजें देखने को मिलती है फ्लोर में। रूफ में हमें क्या क्या देखने को मिला था, स्मॉल सेफेनस वेन और तीन क्यूटेनियस नर्व्स देखने को मिली थी सुपरफिशियल फेशिया में। और रूफ बना कौन रहा था, डीप फेशिया या फिर पोप्लिटियल फेशिया। उसके अलावा चार हमने बाउंड्रीज इससे पहले देख ली थी, कौन कौन सी, सुपेरोलेटरल, सुपेरोमीडियल, इंफेरोलेटरल एंड इंफेरोमीडियल बाउंड्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे चलने से पहले मैं आपको फ्लोर वाला डायग्राम ही दिखा देता हूं। ये देखो, ये हमारी फीमर है, ये नीचे टीबिया है, और ये पीछे से देख रहे हैं तो जो ये बन रहा है ना, ये वाली जो शेप बन रही है, ये है हमारा पोप्लिटियल फोसा। तो पोप्लिटियल फोसा का फ्लोर हम देख रहे हैं, ये फ्लोर वाला डायग्राम है। तो फ्लोर में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, फीमर का पीछे वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, पोप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, ठीक है। बीच में क्या दिख रहा है, सेकंड वाले पार्ट में कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट दिख रहा है, कैप्सूल जा रहा है। उसके अलावा एक लिगामेंट भी है, ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। और सबसे नीचे वाले पार्ट में क्या दिख रहा है, पोप्लिटियस मसल दिखाई दे रही है, ये पोप्लिटियस मसल, उसके ऊपर एक फेशिया है, कौन सा, पोप्लिटियल फेशिया। तो ये हमें देखने को मिला है फ्लोर ऑफ द पोप्लिटियल फोसा में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ द पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा में टोटल 8 हमें कंटेंट देखने को मिलते हैं। पोप्लिटियल फोसा से टोटल 8 चीजें पास कर रही होती है। कौन कौन सी 8 चीजें, तो सबसे पहली दो तो बहुत ईजी है याद करनी। पोप्लिटियल वर्ड है तो पोप्लिटियल आर्टरी, पोप्लिटियल वेन। तो पोप्लिटियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, और वेन होगी तो उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो फर्स्ट हमें क्या देखने को मिला, पोप्लिटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। सेकंड है हमें पोप्लिटियल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। थर्ड नंबर पे हमें जो देखने को मिलता है
वो है 4 नर्व्स। तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, मैं पहले लिख देता हूं। एक आर्टरी है, एक वेन है, 4 नर्व्स हैं, एक लिम्फ नोड है और फैट है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। एक आर्टरी होगी पोप्लीटियल आर्टरी, एक वेन हो गई पोप्लीटियल वेन। 4 नर्व कौन कौन सी हैं? तो 4 नर्व हमारे पास कौन कौन सी हैं? टीबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व। तो टीबियल और कॉमन पेरोनियल किसकी ब्रांच है? सिएटिक नर्व की ब्रांच है। सिएटिक नर्व आगे जाके डिवाइड होती है ना, टीबियल नर्व जो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती है, मान लो पोप्लीटियल फोसा है, ऊपर से सिएटिक नर्व डिवाइड हुई, टीबियल नर्व बिल्कुल सीधी आ गई, ये कॉमन पेरोनियल नर्व इधर साइड से होके आती है। तो 2 नर्व्स में सिएटिक नर्व डिवाइड होती है, एक टीबियल नर्व और एक कॉमन पेरोनियल नर्व। तो वो किसका कंटेंट होगा? पोप्लीटियल फोसा का ही कंटेंट होगा। तो पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन, टीबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, क्योंकि हम पीछे वाला ही पार्ट पढ़ रहे हैं, पोप्लीटियल फोसा पीछे वाले पार्ट में ही होता है ना थाई के। जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्टुरेटर नर्व, तो ऑब्टुरेटर नर्व की कौन सी ब्रांच है? जेनिकुलर ब्रांच। उसके अलावा लिम्फ नोड्स हैं, कौन से होंगे? पोप्लीटियल वाले ही तो होंगे, पोप्लीटियल फोसा पढ़ रहे हैं तो। और हमें देखने को मिलता है फैट। पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन, पोप्लीटियल नोड्स और फैट, 4 चीजें तो होगी। और 4 नर्व्स हैं, टीबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्टुरेटर नर्व। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पोप्लीटियल वेसल्स हैं, मतलब पोप्लीटियल आर्टरी और पोप्लीटियल वेन और टीबियल नर्व, ये तीनों बिल्कुल वर्टिकली जाती हैं, पोप्लीटियल फोसा से बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड जाती हैं। तो ये आपस में इनका एक रिलेशन बनता है, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ी हुई होती हैं। सबसे ऊपर होती है टीबियल नर्व, बीच में आती है पोप्लीटियल वेन और सबसे नीचे होती है पोप्लीटियल आर्टरी। मतलब पीछे से अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर हमें टीबियल नर्व मिलेगी, सबसे डीप हमें पोप्लीटियल आर्टरी मिलेगी, बीच में हमें पोप्लीटियल वेन मिलेगी। ठीक है, तो ये सुपरफिशियल टू डीप हो गया। लेकिन इनकी रिलेटिव पोजीशन अलग अलग जगह पे फोसा में अलग अलग होती है। जैसे अपर पार्ट ऑफ द फोसा में इनकी रिलेटिव पोजीशन अलग होगी, मिडल पार्ट में अलग होगी और लोअर पार्ट में अलग होगी। सबसे पहले बात करें अपर पार्ट की, तो अपर पार्ट में हमें याद रखना है AVN। देखो, याद करने का पहले तरीका बता देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। तो हमें क्या याद रखना है? AVN नवा नवा। क्या याद रखना है? AVN नवा नवा। AVN अपर पार्ट में, नवा मिडल पार्ट में और नवा लोअर पार्ट में। तो अपर पार्ट में AVN है, बाकी दोनों पार्ट में नवा नवा। अब ये AVN क्या है? पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन और पोप्लीटियल नर्व। कैसे अरेंज्ड है? मीडियल टू लेटरल। सबसे मीडियल पोप्लीटियल आर्टरी और सबसे लेटरल टीबियल नर्व। मिडल पार्ट में चले तो पीछे से आगे की तरफ देख रहे हैं हम, सबसे पीछे नर्व होगी, बीच में वेन होगी और आगे आर्टरी। बिल्कुल सेम, देखो यही तो है, हम पीछे से आगे आ रहे थे ना, यहाँ पे भी सुपरफिशियल टू डीप जा रहे हैं, मतलब पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो टीबियल नर्व, पोप्लीटियल वेन एंड पोप्लीटियल आर्टरी, यही मिला है और यही मिडल पार्ट ऑफ द फोसा में मैंने लिखा है, बिहाइंड फॉरवर्ड्स, मतलब पीछे से आगे की तरफ। लोअर पार्ट ऑफ फोसा में NVA, सेम मीडियल टू लेटरल है बस। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये वाला डायग्राम आपको बना के आना है इस वाले चीज के लिए। ये देखो, ये है हमारा फीमर, नीचे टीबिया, ये मीडियल साइड, ये लेटरल साइड। मैंने बोला पीछे से हम देख रहे हैं, ये पीछे से देख रहे हैं, तो सबसे सुपरफिशियली क्या मिली? टीबियल नर्व, ये येलो कलर में टीबियल नर्व, उसके नीचे पोप्लीटियल वेन और सबसे डीप में पोप्लीटियल आर्टरी। तो अगर आप यहां पे देखोगे अपर पार्ट ऑफ द फोसा में, तो अपर पार्ट ऑफ द फोसा में सबसे मीडियली क्या है? अपर पार्ट ऑफ द फोसा में सबसे मीडियली क्या है? ये रेड कलर, मतलब पोप्लीटियल आर्टरी। फिर क्या है? पोप्लीटियल वेन और सबसे लेटरली क्या है? टीबियल नर्व। तो टीबियल नर्व देखो अपनी जगह से हिली नहीं रही, सीधी जा रही है। बस पोप्लीटियल आर्टरी और पोप्लीटियल वेन पहले मीडियल थे, फिर वो लेटरल चले गए और वहां पे भी आपस में घूम गए। तो हमें याद रखना है AVN तो है अपर पार्ट में, आर्टरी वेन नर्व मीडियल टू लेटरल। बीच वाले पार्ट में पीछे से आगे की तरफ क्या है? टीबियल नर्व, पोप्लीटियल वेन एंड पोप्लीटियल आर्टरी, बीच वाले पार्ट में, मतलब नवा। और नीचे वाले पार्ट में देखोगे मीडियल टू लेटरल जाएंगे तो तब यहां पे आता है नवा, मतलब सबसे लेटरली यहां पे क्या चली जाती है? पोप्लीटियल आर्टरी। पोप्लीटियल आर्टरी पहले सबसे मीडियली थी, फिर वो सबसे लेटरली चली गई। पोप्लीटियल वेन बीच में थी और बाद में भी बीच में ही रह गई। और टीबियल नर्व अपनी जगह से हिली नहीं, बेचारी बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है। घुमा तो इन दोनों ने रखा है, पोप्लीटियल आर्टरी और पोप्लीटियल वेन ने। तो पोप्लीटियल आर्टरी सबसे मीडियली थी और सबसे लेटरली चली गई, ये याद रखना है। AVN नवा नवा, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और कॉमन पेरोनियल नर्व की मैं बात करूं तो ये ओब्लिकली पास करती है। मैंने बताया ना सिएटिक नर्व की 2 ब्रांचेस, टीबियल तो सीधी चली गई, कॉमन पेरोनियल ये जा रही है, लेटरली जा रही है, ओब्लिकली जा रही है लेटरल साइड में, सुपीरियर एंगल से लेटरल एंगल पे।
तो पोप्लीटियल फोसा के एंगल भी बनते हैं, देखो सुपीरियर एंगल और ये लेटरल एंगल, दो लेटरल एंगल है, एक सुपीरियर एंगल है और एक इंफीरियर एंगल है। तो सुपीरियर टू लेटरल एंगल जाती है हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। हमने पूरा पोप्लीटियल फोसा इस वीडियो में कवर कर दिया। थैंक यू।